हेलो। दिस वीडियोस अबाउट डिसिप्लिन और कुछ ऐसी लर्निंग्स है जो मैंने थोड़ी देर में सीखी और मतलब बहुत हिडन लर्निंग्स इस वीडियो से आपको मिलेगी और एक एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। क्यों? क्योंकि यार मतलब अगर एक ऑनेस्ट रियलिटी में बताऊं तो असल में जो जितनी भी वीडियो है यूट्यूब पे अभी डिसिप्लिन की, वो एज अ थ्योरी वीडियो लगती है मेरे को। ठीक है। जिसमें जिसमें मेनली थ्योरी थ्योरी हो रही है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल अभी तक बातें अभी तक किसी ने करी नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। मैंने गलती करी पहले तो। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। ये डिसिप्लिन क्या होता है? अपन हमेशा बात करते हैं क्या, एग्ज़ाम को अगर अपन को कोई क्रैक करना है, एग्ज़ाम कुछ भी करना है, उसको इग्नोर करना बस। ठीक है, हाँ। तो अपन को डिसिप्लिन चाहिए रेदर देन मोटिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को थोड़ा खंगोल रहा था, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि मोटिवेशन क्या है, मतलब इसका मतलब कहाँ से ये चीज़ निर्माण हुई। क्या ये जेई के बच्चों ने ये चीज़ निकाल दी मोटिवेशन, के पहले से भी चली आ रही थी? तो देखो, एक मोटिवेशन और मन नहीं करना, इन दोनों को अपन बड़ा ही सेपरेट सेपरेट को मेज़र करते हैं। क्या मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है? देखो क्या होता है, कभी कभी आप मोटिवेटेड इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा होता, आपका मन कर रहा होता है, लेकिन ड्यू टू कंफर्ट जोन उसकी वजह से आप मोटिवेशन से हट जाते हो। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ किसी भी वीडियो में जब मैं इस चीज़ को ढूंढने निकला तो मुझे नहीं मिली, और जब मैंने खुद इस चीज़ को खोजा तब मुझे पता चला कि कंफर्ट जोन के कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है। तो स्टेज वन का सब बात करते हैं, लेकिन आज मैं कंफर्ट जोन स्टेज थ्री की बात करता हूँ। क्यों? आपने कैसे पता कंफर्ट जोन में तीन स्टेज होते? मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और हाँ, मैं थर्ड स्टेज तक भी जाता हूँ, गया हूँ। तो कंफर्ट जोन थर्ड स्टेज में क्या दिक्कत होती है जो मेरे साथ हुई, कि ज़्यादा कंफर्ट जोन हो गया। मैं आज आपको वो क्लियर करके बताऊँ। देखो, अपन को एक सिंपल सा एक चीज़ पता है कि कंफर्ट जोन मतलब कि कोई भी चीज़ हम कंफर्ट जोन के मतलब एक कंफर्टेबल जोन में है, कि जहाँ पर वी आर फीलिंग हैप्पी, घर में है। तो पहले तो इस चीज़ को थोड़ा साइड रखो। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ घर होने से नहीं होता कि मैं घर पर हूँ तो मतलब मैं कंफर्ट जोन में हूँ, नहीं। हाँ, वो एक एक पीओवी से बोल सकते हैं कि हाँ, ये मतलब स्टेज वन बोल सकते हैं कंफर्ट जोन का, कि सिर्फ मतलब सिर्फ घर पे है अपन, तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम कंफर्ट जोन में नहीं। लेकिन आप समझो, ये एक लंबा टाइम होता है जहाँ पर क्या होता है, अपन को चीज़ों का गहराई पता नहीं चल रही होती है। मैं क्या 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 मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, जैसे अपन को पता है कंफर्ट जोन स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। तो स्टेज वन की बात तो सब करते हैं कि आलस करो, आलस मत करो, लेकिन ये बहुत इसमें गहरा अंतर है। जब आप कंफर्ट जोन में कुछ माइल्स चल लेते हो ना, तो कंफर्ट जोन की स्टेज टू आती है, और स्टेज टू होती है मक्कारी। हाँ, कंफर्ट जोन की स्टेज टू ही मक्कारी है, जहां पर आप मक्कारी देने लग जाते हो, और उस चीज को और थोड़ा इंटेंस लेवल से ये होता है कि आपको फिर रिग्रेट भी नहीं होता है। लेकिन इसकी स्टेज थ्री सबसे डेंजर है कंफर्ट जोन की, क्योंकि इस टाइम पे पता है क्या होता है कंफर्ट जोन की स्टेज थ्री में? यू आर एक्सेप्टेबल विथ एनीथिंग हैपन विथ यू। मतलब ये मतलब मेरे को इसमें कहीं ना कहीं एक डाउट है कि ये कंफर्ट जोन की स्टेज थ्री है या डिप्रेशन का सेकंड थर्ड स्टेज है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पर आप खुद को चेंज करने के लिए चेंज फील ही नहीं करते। यू आर सेटल विथ दैट मोमेंट। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि यू आर सेटल विथ इट, यू आर हैप्पी विथ इट। बट जब आप एक्चुअल में उस चीज को देखोगे तो वहां पर तुमको काम करने की जरूरत थी। ये बेफालतू के नौटंकी की बजाय अगर तुम थोड़ा
काम करते तो तुम एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचते। उससे क्या होता तो तुम थोड़े से आगे निकलते, फिर तुम पीछे मुड़ के जब देखते तब वो चीज़ तुमसे काम करवाते कि हाँ तूने कुछ मेहनत करी है। ऐसे ही हर किसी के साथ होता है। जब मैं कोडिंग सीखना चालू करी थी, बहुत पहले की बात था, तो मेरा बिल्कुल इसमें बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे को वाहियात लगती थी। अभी भी ऐसी कोई, मैं उसका प्यार व्यार में नहीं पड़ गया हूँ कोडिंग के, लेकिन जब मेरे को घर वालों ने एक जगह फंसा दिया कि अब तेरे को यहाँ जाना है, तो जब मैं कुछ टाइम तक गया वहां पे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखा, उसके बाद एक्चुअल वो चीज़ रियलाइज हुई कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इतनी भी वो बुरी नहीं है जितना मैं इसको सोच रहा था। जस्ट बिकॉज मैं चीज़ करना नहीं चाहता तो मेरे को, हम सबको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बोरिंग है, जस्ट बिकॉज हम नहीं करना चाहते। तो यही कंफर्ट जोन लेवल 3 है, जहाँ पर you are satisfied with the present, and when you are satisfied with present, तो आप कभी चेंज नहीं होना चाहोगे, और जब तक आप चेंज नहीं होगे तब तक चीज़ें भी चेंज नहीं होंगी। बस आपकी दाढ़ी बढ़ती रहेगी, आप थोड़े ग्रो करते रहोगे। लेकिन अपन जब बात करते हैं कि मैं फिजिकली भी ग्रो हुआ हूँ 4 सालों में और मैं मेंटली भी ग्रो हुआ हूँ, तो भैया देखते कैसे हैं कि मेंटली ग्रो में क्या फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। थोड़ा गला ऐसा हो रहा। देखो मेंटली ग्रो होना मतलब क्या होता है कि पहले जो मेरे को फील होता था अब वो मुझे फील नहीं होता है। बट ये पॉसिबल कैसे, जब आप पहले जब वहां बैठे थे तो जैसा फील हुआ, तो अब उससे अलग कैसे फील हुआ? या तो आपकी लाइफ में कुछ अलग चीजें हो रही थी, उस रीजन से आपको कुछ अलग फील हुआ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटली ग्रो होना? और हम इस एक मेंटल जर्नी कैसे बना सकते हैं अपनी लाइफ की? देखो मेंटल ग्रो का मेंटल मेच्योरिटी से बड़ा फर्क होता है, जहां पर आप समझो, जब आपको वो चीज रियलाइज होती है कि आप एक्चुअल में काम ही नहीं कर रहे थे, फिर भले ही आपकी कोई भी दिक्कत हो, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आज, तो उसका 100% तो नहीं लेकिन 94% चांसेस है कि आप उससे पहले भी नहीं पढ़े थे बिल्कुल, या थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि अगर आप वैसे भी मन नहीं करता, ठीक है, लेकिन 90% का इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, क्योंकि उनने कोई प्रोग्रेस करी नहीं है, तो उनको एक रिग्रेट है, तो रिग्रेट में वो डूबना नहीं चाहते। ये वीडियो थोड़ी सी इधर उधर 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 होके जाएगी, लेकिन बिल्कुल पॉइंट पर लगेगी, एंड तक देखना। तो क्या होता है, आपकी दिक्कत क्या थी कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन हट जाता है। तो सच सच एक बात बताओ कि मन आपका लगता नहीं है तो मन आपने लगाया कब था? ये बात थी। आप जबरदस्ती पढ़ रहे थे, तो जबरदस्ती भी कब तक पढ़ रहे थे? जब आप अपन सब बात करते हैं कि इस चीज के बारे में मत सोचो, तो आप ये चीज के बारे में मत सोचो के ही बारे में सोच रहे थे। समझ आ रहे हो? ये होती है कंफर्ट जोन लेवल 3, और इसको डिप्रेशन स्टेज 2 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर क्या होता है, मैं बिल्कुल ब्रीफली समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं किताब से उठा के लाया, नहीं, ऐसी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, एक्सपीरियंस करके है तो मैं तभी बता पा रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर तुम एक ऑब्जर्वर की तरह काम करने लगते हो। तो तुम अपने आप को ऐसा थर्ड पर्सन व्यू में देखना चालू करते हो कि मैं समझाता हूँ, जैसे तुम हो तो तुम अपने आप को कुछ और बनकर खुद को देखोगे, किसी और के पीओवी से खुद को देखोगे, और ये वोर्स ही वोर्स होता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम एक बार कंफर्ट जोन की उस पल्लू में फंसे, थर्ड स्टेज तक पहुंचे, फिर क्या होगा, तुम एक ऑब्जर्वेंट की तरह तुम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाओगे कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो मैं ऐसा क्या बोलूं कि मुझे उससे, तो आप कहीं, आप और किसी और का, आप किसी और की बातें भी हो रही होंगी ना, कि मैं जैसे मेरी और तेरी बातें हो रही हैं, जैसे मेरी और तुम्हारी बातें हो रही, अब वहाँ पीछे कोई बैठा है,
तो मैं तुम्हारे, जैसे मैं तुमसे बात करते हुए भी एक मेरा ब्रेन का पार्ट फुली फंक्शनल, फुली एक्टिव होगा पीछे वाले बंदे को लेके। तो क्या होगा, वो लगातार उसको ही सोचता रहेगा और मैं लगातार तुमसे ही बात करता रहूंगा, तो एक डाइल्यूशन सा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता रहूंगा, तो मैं तुम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। और इसका असर दिखता है जब तुम अगर कोई कोचिंग में जाते हो तो टीचर लेक्चर तुम्हारा पढ़ाते हैं, तो टीचर तुम्हारे लेक्चर पढ़ाते हैं, मैं ऐसे समझाता हूँ। तो जब क्या होता है, जब तुमको एक टीचर से सिंगल वे कम्युनिकेशन था, लेना चाहिए था, तो तुमने मल्टीपल वे ऑफ कम्युनिकेशन लिया। तुम्हारा दिमाग डायनामिक हो गया एकदम से। और जैसे ही ये धीरे 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 करके हुआ, तो तुम्हारा दिमाग डायनामिक हो गया। फिर क्या हुआ, तुमको पता नहीं चला, तो तुम ऑब्जर्व करने लग गए। फिर क्या होगा कि तुम्हें हर किसी की बात से परवाह होगी, तुम हर एक की बात सुनना चाहोगे। रैंडमनेस, कोई भी जा रहा है तो तुम ऐसे एक्ट करोगे कि ये मेरे को अगर देखता तो मेरे को कैसे देखता। मतलब यू आर वॉचिंग योर सेल्फ फ्रॉम समवन एल्स प्रोस्पेक्टिव, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि दे आर थॉट्स, दे आर मेकिंग, मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। थोड़ा सा मैं और डीप जाता हूं, क्या होगा, आप सिंगल वे ह्यूमन नहीं रह पाओगे जहां पर आपको सिर्फ खुद पे काम करना था, जब जहां पे लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस केस में 100% ताल्लुक आपका लोगों से होगा। क्यों? क्योंकि आप सामने देखोगे लेकिन आपकी नज़र पीछे होगी। अगर कोई पीछे खड़ा है, आप सामने बात कर रहे होगे, लेकिन अगर कोई साइड में खड़ा है तो आपका एक पार्ट का ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो फिर वो आपके ब्रेन की आदत बन जाएगी वो चीज़ करना। तो आपकी दिमाग में कंसंट्रेशन इश्यूज हो गए, तो आप किसी एक व्यक्ति की भी बात ढंग से नहीं सुन पाओगे, और आप ट्राई करोगे कि वो मेरे बारे में अटेंशन कैसे देते। इसे द अटेंशन ग्रैब सिंड्रोम कहते हैं। मेरा नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है, एक्चुअल में होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। इसका कहाँ रिलेशन, डिसिप्लिन कहाँ, बताता हूं। जब इस चीज में तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाओगे, बहुत आगे, फिर फिर होता है द हैबिट ट्रैप। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया है, दुनिया वैसी ही है जैसे आप हो। फिर क्या होगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हैबिट क्रिएट होगी। किससे? आपकी मक्कारी से। तो जब आप मक्कारी करोगे, और ये एक दो दिन की बात नहीं, एक लंबे टाइम की बात है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद ये हैबिट होगी। आपने देखा होगा कि आप जेई के बाद आने से ही आपके दिमाग में मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं कि मन नहीं कर रहा, खालीपना है, एम्प्टीनेस। जेई के बाद नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लंबा प्रोसेस है। तब फिर क्या क्रिएट होता है, फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। अब मन क्यों नहीं कर रहा है? क्या 10th 9th में वो बात थी? नहीं कि 10th 9th में मिच्योर नहीं, अरे वो बात नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे कि आपका मन इसलिए नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपने एक सेट ऑफ हैबिट अपनी लाइफ के अंदर बांध ली थी। और मैं 90% चैलेंज कर सकता हूं, अगर आप सिर्फ इस चीज को छोड़कर देखो, क्या अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई की तैयारी को छोड़कर कोई चीज एक में साइड रखो, बिल्कुल जेई की तैयारी को एक बार साइड रखो, रख कर देखो, तो आप पे एम्प्टीनेस के अलावा कोई भी चीज नहीं होगी, एम्प्टीनेस और डिस्ट्रैक्शन के अलावा, बस। फिर आप यूट्यूब में अगर आपकी 1 घंटे के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि यार 1 घंटा तुम्हें कोई भी अपनी एकेडमिक कंटेंट नहीं देखना, और ना ही आप
शॉर्ट्स चला सकते हैं टाइम वेस्ट के लिए। तो आपको जो ज़रूरी है वो देखो। तो अब आपको कुछ ज़रूरी ही नहीं होगा, उसको एम्प्टीनेस बोलते हैं। तब आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि अब एग्जैक्टली अब नेक्स्ट में क्या देखूं, अगर मैं ये चीज़ नहीं देखूं तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, मैं क्या खोलूं। अब इसकी बात रिलेशन होता है सीधा सीधा तुम्हारे एकेडमिक से, जेई नीट। मान लो तुम घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लाइट चली गई, उसके बाद तुम्हें ये होगा कि अब क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं, अब लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, नेट ही नहीं चल रहा, यूट्यूब ही नहीं चल रहा, मैं पढ़ूं कैसे। तो ये गलती आपकी ही थी, आपने लंबा प्रोसेस से इस गलती को निर्माण किया है। और अगर अब आपको इस गलती को बहुत जल्दी छुड़ाना है, क्यों, क्योंकि वैसे तो इसको नॉर्मल में बहुत टाइम लगेगा, इस गलती को छोड़ने में, इस हैबिट को छोड़ने में। अगर अगर आपको बहुत नॉर्मली करना है तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज करने पड़ेंगे अपनी हैबिट्स में। आपको अपने माइंड से धोखा करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि अब बच्चों को नीचे निकलना ही पसंद नहीं है, जो जेई नीट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों, क्यों मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्या तुम फोन में डिस्ट्रैक्ट होकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब तो तुम नहीं बोलते ना टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली टाइम वेस्ट की दिक्कत ही नहीं, दिक्कत है वहां पे फोन की, जहां पर आप को आपसे अलग होना पड़ा, जहां पर आपको खुद के साथ होना पड़ा, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और आप सिर्फ क्वेश्चन से बचना चाहोगे। यू ऑलवेज एक्ट लाइक कि किसी ना किसी तरीके से मैं खुद को बिजी रखूं, ताकि मेरा दिमाग मेरे से क्वेश्चन ना पूछ पाए और मेरे को अनकंफर्टेबलनेस वाली फीलिंग ना झेलनी पड़े। वरना अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे और मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरी अंदर की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। ये होता है, इसे कंफर्ट जोन लेवल 3 बोल लो, डिप्रेशन स्टेज 2 3 बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, ये चीज होती है। यू कैन नॉट डिनाई मी। इसलिए मैं देखता हूं कि बच्चे जब जेई की तैयारी करते हैं तो नीचे ही नहीं निकलते। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं, अगर आप इस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कुछ हटा के देखो, तो अब आपको पता चलेगा कि आप भी ऐसा सोसाइटी रोबोट की तरह वर्क एक्ट कर रहे हो। मतलब एक ऐसा डे इमेजिन करके देखो जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम एक नहीं तुम 10 बार फेल हो सकते हो। सोचो तुम बोर्ड्स में फेल हो गए हो, कहां दिक्कत है। वो तो सिर्फ सोसाइटी ने इस चीज को ऐसा अपने सामने प्रेजेंट किया है कि आप फेल नहीं हो सकते, लेकिन एक्चुअल में जब आप इस चीज को थोड़ा डीप होकर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं भी कोई बुराई नहीं है कहीं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अगर आप खुश हो उस चीज से, फेल होने से नहीं, अगर फेल होने के बाद चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर 0% का रिग्रेट होना चाहिए उस टाइम पे। तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई चीज फेल हो गए, काम नहीं करी, सिर्फ एक चीज में दिक्कत है कि काम करना ही नहीं। यही बोल रहा हूं, ये कंफर्ट जोन लेवल 3 है, जहां पे आप काम ही नहीं करना चाहते। मक्कारी भी बोलते हो उसको। तो वेन यू आर नॉट स्टार्टेड टू वर्क, तो जब आप निकले ही नहीं थे तो आप पहुंचोगे कहां पे। अपन सब कहते हैं कि मैं भटक गया हूं, भटका हूं, अरे आप भटके नहीं हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं गाड़ी से जाऊं, मैं साइकिल से जाऊं। और रियलिटी है, निकलने वाले पैदल निकल गए, और ये डार्क रियलिटी है। मेरे को भी इसमें जब मैंने देखा था तब मेरे को भी बड़ा वीक हुआ था मैं, मतलब जब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ और बहुत लोग काम कर रहे हैं,
तब मेरे के भी दिमाग में ये चीज़ हुई थी, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर अभी तक आप एंड तक आते तो आप कुछ चीज़ अपनी दिखती है, कुछ अपने पैटर्न्स दिखते कि आप ऐसे एक्ट करते, बट रियलिटी यही है, टाइम बीत गया, योर मेंटल लेवल इज एट सेम, आपने मेंटल ग्रोथ जीरो करी है। क्यों? क्योंकि अगर मेंटल ग्रोथ 10-20% भी होती ना तो अब आप रुक नहीं पाते, अब आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आप इनफ होते खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। आई होप दिस वीडियोस लाइटन्स अप यू इन एनी केस, ठीक है। 7,000 सब्सक्राइबर्स डन हो चुके, 10,000 सब्सक्राइबर्स करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी कुछ इस चीज़ से पहले पता लगे। अगर लगता है तो बताना, कमेंट सेक्शन करना, कुछ बुरा लगे वो भी बताना, ये अच्छी, ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था तो उनका थैंक यू, ठीक है। कुछ लोगों ने मेल किया था, एक बहन ने मेल किया था कि भैया थैंक यू, आप ऐसी वीडियो डालो, मैं आपको मेल करती रहूँगी, अपना वो बताऊँगी, मतलब कहाँ कहाँ मैं पहुँची। बिल्कुल आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, एंड थैंक यू एट ऑल। ये वीडियो मैंने बनाई ताकि आप एक लेवल देख सको कंफर्ट जोन का, एक लेवल देख सको डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंफर्ट जोन, इट्स अबाउट योर मेंटल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जब आप हारते हो, तो जब आप अगली बार स्टार्ट करते हो तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, एक बात याद रखना, ट्राई भी करना। अगर आप बहुत लंबे टाइम से चले हुए आ रहे हो ना और आप गिरोगे तो अब आप 2 या 3 से स्टार्ट करोगे। तो और जीरो से भी बहुत लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है आपको, तो आपने कुछ सीखा नहीं था। अगर सीखा होता तो जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगली वीडियो बनाऊंगा कोई अच्छी सी, बताना, एंड कोई टॉपिक समझ नहीं है टॉपिक बताना, मैं इस वीडियो का और इनहेंस वर्जन भी लाऊंगा। अगर आपको चाहिए हो तो बताना, और किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो बताना। बाय, नमस्कार, ठीक है, ओके।